जय मां कात्यायनी। मित्रों नमस्कार। आज आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा शरद पूर्णिमा के विषय में चर्चा करने वाला हूं और आपको इस बारे में बताऊंगा क्या करें और क्या न करें, नियम क्या है, विधान क्या है, किस तरह से करना चाहिए। इन सभी विषयों पर मैं चर्चा अलग अलग तरीके से करूंगा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष हर वर्ष आश्विन पूर्णिमा, अगर हिंदी में बोलें तो कुंवार के महीने में पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद ऋतु की पूर्णिमा, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। रास नहीं, महारास। जहां पर उस महारास को देखने के लिए शंकर जी जैसे देवता अवगढ़दानी वो भी वहां पर पहुंचते हैं, महारास का आनंद लेते हैं। मित्रों, इस बार यही शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जा रही है और 13 अक्टूबर 2019 दिन रविवार इस दिन मनाई जाएगी। अक्सर इस दिन खीर खाने का ज्यादा नियम है और परंपरा बनी हुई है। देखिए, भारतीय परंपरा नहीं होती है, उसके साथ कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण जुड़ा होता है, जिस कारण से आप अमृत प्राप्त करते हैं, जिस कारण से आप अमृत प्राप्त करते हैं, जिस कारण से आपको आरोग्यता मिलती है। ऐसे कारण, ऐसे दिव्य कारण भारतीय परंपराओं से जुड़े होते हैं। मित्रों, आज यही पूर्णिमा 13 अक्टूबर को जो कि समस्त भारतवर्ष में मनाई जाने वाली है और मनाया जाता है। इस दिन 12 अक्टूबर की रात्रि 12:36 पर होगी। वही पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 13 तारीख को रात को मध्यरात्रि के बाद, अगर बोले तो 14 की मॉर्निंग, उस दिन 2:37 पर दिल्ली के सूर्योदय के अनुसार, दिल्ली के चंद्रोदय के अनुसार इस तरह होगी। और इस दिन पूजा, स्नान, ध्यान, ये सब, इसका महत्व रविवार को ही होगा। तो इस दिन मध्यरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। पहले खीर बनाते हैं, मेवा, पकवान इत्यादि डाल करके, बढ़िया पंचमेवा, ड्राई फ्रूट इत्यादि सब डाल करके वो बना करके चांदनी में रखा जाता है। चांदनी में रखने के बाद जब मध्यरात्रि आती है, मध्यरात्रि में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है, तुलसी माता का पूजन किया जाता है। भगवान ठाकुर जी जो कि शालिग्राम के रूप में विराजित हैं, उनका पूजन करके और मध्यरात्रि में ही भगवान की आरती की जाती है। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। इस रूप में भगवान की देसी घी से या पंच प्रदीप बना करके ठाकुर जी की आरती करें। इस तरह से आरती करके और अपनी जो भी जीवन की कामनाएं हों, आवश्यकताएं हों, मानसिक इच्छा हो, भगवान को निवेदित करें, प्रार्थना करें। और प्रार्थना सुन करके, कर करके, और अपने जो भी पूजा पाठ का कर्म किया है, इसके लिए भी क्षमा याचना भगवान से जरूर करें। इस वर्ष ये पूर्णिमा, जिसका नाम शरद पूर्णिमा भी है और कोजागरी की पूर्णिमा है, और इस दिन गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया था महाराज के रूप में। तो विधान जो है कि किस तरह से तरीके से रखें। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक स्नान ध्यान करके उपवास रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य भाव से रहें। इस दिन तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से, यानी षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें। तदनंतर सायंकाल चंद्रोदय होने पर सोने या चांदी या कांसे के बर्तन में घी से भरे हुए 108 दीपक जलाएं। इसके बाद घी से मिश्रित, घी से मिला हुआ खीर तैयार करें और बहुत से अलग अलग पात्रों में डाल करके चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहार यानी 3 घंटे जब बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करके, उनका भोग लगा करके
और संभव हो पाए तो मंगल गीत आदि गाते हुए और रात्रि का पूरा जागरण करें। मध्य रात्रि की पूजा तो करनी है, साथ में पूरा रात्रि जागरण करना है। और ऐसा मानना है, पौराणिक मानना है कि लक्ष्मी जी उस रात में भ्रमण करती हैं, वो भी रास रचाती है ठाकुर जी के प्रेम में। तो लक्ष्मी जी की भी यही कामना होती है और यही इच्छा होती है कि मेरा भक्त जहां भी जिस रूप में मिले, भक्ति रूप में, मैं भी उसकी कामनाएं पूर्ण करूं। तो आप बिल्कुल चूकिएगा नहीं, इस पूर्णमासी पर आप जरूर इसको कीजिएगा। अब जानते हैं खीर का महत्व क्या होता है। खीर का महत्व होता है शरद पूर्णिमा की रात, अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है। शीत ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु जा रही होती है। उस समय शीत यानी ठंडापन, वह ऋतु गर्म चीजों से जो भी हमारे शरीर में जो विकार बनते हैं, जो दोष बनते हैं, उस दोष को दूर करने के लिए चांदनी की खीर, जो चंद्रमा स्वयं अमृत छिटका रहा होता है, उस खीर को खाने से विकार सारे दूर होते हैं और जीवनदायिनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, इसी विषयों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं अगले विषय में शरद पूर्णिमा से संबंधित आपको कोई नई चीज प्रदान करूंगा। आप प्रतीक्षा करें। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।